एवरीवन। तो अभी तक हमने किया सेट्स, फिर कुछ ऑपरेशंस, कुछ आइडेंटिटीज, उसके बाद कैंटर्स, डायगोनल आर्गुमेंट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा पावर्ड सेट्स, फिर पावर्ड सेट थ्योरम। उसके बाद हमने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम दो सेट्स का करते हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों डिफरेंट होते हैं, अनलेस आपका कोई सेट फाई हो या फिर दोनों सेट आपस में बराबर हो, ठीक है। तो अब हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया है तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ रिलेशन। अब रिलेशन क्या है, तो हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, जैसे हमने किया ए क्रॉस बी, यहाँ पर देखिए हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। ए सेट हमारा है 1,2 और बी सेट भी हमारा 1,2 ही है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगी तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से अगर मैं दो एलिमेंट्स निकाल दूं और एक नया सेट बना दूं आर, जिसमें मैं ये दो एलिमेंट्स रख रही हूँ 1,2 और 2,1, तो ये मेरा बन जाएगा रिलेशन, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपका आया है उसी में से कुछ एलिमेंट्स उठाकर दूसरे सेट में रख दिए, तो उस सेट को हम बोल देते हैं रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है उसका एक सबसेट, मतलब उसमें से कुछ एलिमेंट्स उठाकर अगर आप दूसरे सेट में रख देते हैं तो ये उसका सबसेट बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं रिलेशन। जैसे ये हमने जो ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसके यहाँ पर एलिमेंट्स हैं सारे, ठीक है। इनमें से मैंने कुछ एलिमेंट्स उठाकर, जैसे ये वाला एलिमेंट उठा लिया, ठीक है, ये वाला एलिमेंट उठा लिया और ये वाला एलिमेंट उठा लिया। ये मैंने इस तरीके से उठाया है कि इनका सम जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, 1 + 1 2 आ रहा है, ये 2 ही है। 0 + 2 + 0 ये 2 आ जाएगा, 1 + 1 + 0 ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट्स मैंने उठाकर एक जगह रख दिए, तो ये सेट मेरा बन जाता है रिलेशन, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इसमें मैंने क्या किया था, तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट था और उसमें से मैंने कुछ एलिमेंट्स निकाले। अब अगर मैं ये तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लेती और सिर्फ दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेती और उसमें से कुछ एलिमेंट्स उठाकर दूसरे सेट में रख देती, तो वो मेरा बन जाता बाइनरी रिलेशन। बाइनरी से आप समझते हैं टू, राइट। तो मतलब अगर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के बीच में किया है सिर्फ और फिर उसका रिलेशन बनाया है तो उसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, a subset of the Cartesian product of only two sets, मतलब रिलेशन भी हमारा वही था, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर हम कितने भी सेट ले रहे थे वहां पर मैटर नहीं कर रहा था कि हमने 3 सेट लिए हैं या 4 सेट लिए हैं। कितने भी सेट्स का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और उसमें से कुछ एलिमेंट्स उठाकर इस सेट में डाल दिए तो वो हमारा रिलेशन हो गया। लेकिन बाइनरी रिलेशन क्या कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए सिर्फ दो सेट्स का। अगर दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है और उसमें से आपने एक सबसेट लिया है तो उसको आप बोलेंगे बाइनरी रिलेशन। जैसे यहाँ पर हमें दिया है एक सेट ए जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1,2। अब अगर मैं इसी सेट के साथ में इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं, ए क्रॉस ए कर दूं, तो आपको पता है मेरे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1,1 1,2 2,1 2,2, जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके भी बताया था कि ए मेरा ये है और बी भी अगर मेरा सेम होगा, इसका मतलब ये भी ए ही हो गया, तो ये ए क्रॉस ए ही हो जाएगा, ए क्रॉस ए। मैंने यहाँ पर बी लिखा है बट ये ए ही हो जाएगा क्योंकि दोनों सेट सेम है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए भी हमारा यही आएगा। अब हमने यहाँ पर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। अब इसमें से मैं कोई दो एलिमेंट्स उठा लूं, मैंने ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स उठा लिए, अब इनको मैं एक सेट में रख देती हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा बाइनरी रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है और उसका एक सबसेट लिया है, तो ये मेरा बाइनरी रिलेशन है, ठीक है।
अब इस रिलेशन को मैंने लिया कैसे है, इसमें मैंने ये माना है कि जो मेरा पहला एलिमेंट होगा वो या तो दूसरे के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो अब आप देख लीजिए, इसमें 1 1 के बराबर, इसमें 1 2 से छोटा है, तो या तो बराबर होना चाहिए, ए को या तो इक्वल टू बी होना चाहिए, या तो ए को लेस देन बी होना चाहिए। तो सिर्फ ये जो कंडीशन है ये मेरे दो ही एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा ए जो है वो बी से बड़ा हो जा रहा है ना, यहाँ पर है कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, पर यहाँ पर तो बड़ा हो जा रहा है, और यहाँ पर ए बी के बराबर हो जा रहा है। तो ये एलिमेंट भी मेरा इस रिलेशन में आना चाहिए था, 2,2 भी मेरा इस रिलेशन में आएगा, क्योंकि इसमें मेरा ए कॉमा बी, ए और बी आपस में बराबर है, तो ये 2,2 एक और इंक्लूड हो जाएगा इसमें। तो ये आपका बन जाएगा बाइनरी रिलेशन। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि व्हाट आर द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर सच दैट, आर में कैसे एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स हैं जिसमें कि बी है ए प्लस 1। ठीक है, फॉर ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, आपको दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, और आपको कह रहा है कि इसका रिलेशन आर निकालिए जिसमें कि इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे ए कॉमा बी टाइप के, जिसमें बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 होना चाहिए, मतलब बी ए से एक बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आपने निकालना है सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट जो आपको दे रखे हैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पहला एलिमेंट इसमें से आना चाहिए, दूसरा इसमें से आना चाहिए, तो 1,2, फिर 1,3, 1,4, उसके बाद ये सारे हो गए, इसमें चेंज कर दो, 2 पे आ जाओ, तो 2,2, 2,3, 2,4, फिर 3,2, 3,3, 3,4। तो ये मेरा हो चुका है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए क्रॉस बी, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब ये कह रहा है कि रिलेशन बताइए, रिलेशन कैसा होना चाहिए कि उसमें जो आपका ए है वो बी से एक छोटा हो, या आप ये कह लीजिए कि बी जो है वो ए से एक बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही एलिमेंट्स मेरे को अपने आर में रखने हैं। तो अब आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में देख लीजिए, सिर्फ ये वाला एलिमेंट है जिसमें ए से एक बड़ा बी है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये +2 हो रहा है, +1 नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे तो +3 हो रहा है, यहाँ पर +0 हो रहा है। हमको क्या चाहिए, +1 होना चाहिए, तो 1 + 1 2 हो रहा है, 2 + 1 3 हो रहा है, 3 + 1 4 हो रहा है। तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स हैं जो मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि बी जो है वो ए से एक बड़ा होना चाहिए। तो यही 3 एलिमेंट सिर्फ मेरे रिलेशन में आएंगे। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया आर, जिसमें कि ये 3 एलिमेंट्स आते हैं जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें कि बी जो है वो a + 1 करके आ रहा है, तो आप देख लीजिए a + 1 करके b आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है जो कह रहा है इट इज स्पेसिफिकली रेफर टू एज बाइनरी रिलेशन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने ये रिलेशन निकाला तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हो रहा था वो दो सेट्स के बीच में हो रहा था, है ना, और मैंने आपको बताया कि अगर ये दो सेट्स के बीच में होता है तो इस रिलेशन को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। इसलिए यहाँ पर ये नोट दिया है कि इट इज स्पेसिफिकली रेफर्ड टू एज बाइनरी रिलेशन, इसको हम बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। अब आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम आगे इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डरिंग ये सब पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।